आपकी वर्तमान जो यात्रा रही, और हमारे लिए गौरव की बात है कि कई महत्वपूर्ण स्थानों पर आपको या आपके जो समर्पण को सराहा गया। थोड़ा सा बताएं कि ये कैलिफोर्निया में, और ये जब ऐसा होता है कि इतने महत्वपूर्ण स्थान पर और भारत से बाहर जब पहचान मिलती है आपको, तो क्या आपकी समता की स्थिति बनना सहज ही रहता है या कुछ और चीज़ें हैं जिनको कि आप आवाहित करते हैं? देखिए अशोक जी, आप जो इशारा कर रहे हैं, कैलिफोर्निया की असेंबली और सीनेट दोनों ने मुझे इनवाइट किया और फ्लोर पर जारी कार्रवाई के बीच में उन्होंने हमारे कार्यों का मूल्यांकन करते हुए रिकॉग्नाइज किया। मेरी समझ में ये मेरा सम्मान नहीं है, ये महान भारतीय संस्कृति का जो त्याग प्रदान है, जो संयम प्रदान है, ये सम्मान है भगवान महावीर के उन आदर्शों का, उन मूल्यों का, उन सिद्धांतों का जो कि उन्होंने अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह का जो दर्शन दिया। और मैं तो उनका दूत बनकर के यत्किंचित प्रयास करता रहता हूँ। वो महापुरुष थे, महाशूर्य थे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में हम दिया बनकर के टिमटिमाते रहें, कार्य करते रहें। जहाँ तक आपने कहा कि इससे कोई मैं समझता हूँ एक संत सम्मान और तिरस्कार से परे होता है, पर हाँ ये सच है कि इससे और अधिक कर्तव्य दायित्व बोध की अनुभूति होती है, जवाबदारी बढ़ती है, और कहीं न कहीं हमसे जुड़े हुए जो कार्यकर्ता है, लाखों करोड़ों देश दुनिया में फैले हुए शुभचिंतक है, अनुयायी है, उन्हें स्वाभाविक रूप से जब कार्य का मूल्यांकन होता है तो प्रसन्नता भी होती है और उत्साहवर्धन भी होता है। पर एक संत के लिए संत इससे परे होता है, और पर कर्तव्य बोध का जरूर उसे और अधिक एहसास होता है। तो कर्तव्य बोध की बात को लेते हुए एक और जो कनाडा में भी आपको सम्मानित किया गया, उसका उल्लेख करते हुए थोड़ा और चिंतन करेंगे आपके साथ। फिर जो विश्व मैत्री एक वर्ष मनाया जाने वाला है उसकी बात करेंगे। तो आपने जब समता और समाधि की बात की थी, आपने कहा कि जब तक अंदर की शांति नहीं है तब तक बाहर की शांति का कोई अर्थ नहीं है। अब ये बात जब आप समग्र रूप से देखेंगे तो दुनिया में अलग अलग प्रकृति के मनुष्य हैं, और कई लोगों को देखकर आपको बरसों से लगता है कि ये मनुष्य शांति के अर्थ तक पहुंचा नहीं है अपने जीवन में। और ये मैं कोई अहंकार से मूल्यांकन नहीं कर रहा हूँ, ऐसा हमें प्रतीत होता है, आपको अधिक पता होगा क्योंकि आप जिस अवस्था में होते होंगे और आपको लगता होगा कि इनके भीतर का विचलन तो बहुत अधिक है। तो ऐसा कैसे हो कि मैं थोड़ा सा और इसका विस्तार करूं, एक मनुष्य स्वयं शांति को प्राप्त कर ले, यह भी बहुत दुर्लभ बात है। तो आप जो एक बीड़ा लेकर चल रहे हैं विश्व शांति का, तो उसको कितना व्यावहारिक मानते हैं आप? देखिए, हमारी दुनिया में अशोक जी विरोधाभास बहुत है। शांति की चाह सभी रखते हैं, शांति के फल भी चाहते हैं, इवन कि सभी सरकारें वो भी चाहती हैं, कहती भी हैं। लेकिन विरोधाभास ये है कि दुनिया की तमाम सरकारें प्रतिवर्ष अपने बजट में करोड़ों करोड़ों डॉलर नए शस्त्रों के निर्माण के लिए, उसकी रिसर्च के लिए खर्च करती है, जबकि पीस के लिए कोई अनुसंधान या रिसर्च का कार्य चलता हो, इसकी बड़ी दिक्कत है। और मैं जो विश्व शांति केंद्र, जैसा आपने कहा भारत का पहला विश्व शांति केंद्र दिल्ली में जो स्थापित होने जा रहा है, उसका ध्येय है, उसका उद्देश्य ही है कि पीस एजुकेशन के कार्यक्रम, मैंने पिछले वर्ष ही जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से हमने निवेदन किया कि गन वायलेंस अमेरिका की बड़ी समस्या है, पर प्रॉब्लम गन नहीं है, गन तो एक इंस्ट्रूमेंट है। असली प्रॉब्लम है वो है मानव की इस खोपड़ी की, मस्तिष्क की। और जब तक प्राइमरी एजुकेशन से पीस एजुकेशन जैसे वैल्यू बेस्ड कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि ये वैज्ञानिक तथ्य है कि हमारे इसी मस्तिष्क में एनिमल ब्रेन भी मौजूद है, जहाँ पार्श्विक वृत्तियाँ जन्म लेती हैं,
तो नियोकॉर्टेक्स परत भी है जहाँ पर मानवीय और दैविक वृत्तियाँ जन्म लेती हैं। और ये आज मेडिकल साइंस भी इस बात को स्वीकार करता है कि स्टूडेंट का अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा सक्रिय है या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, या तो वो हीन भावना में चला जाएगा, दब्बू रह जाएगा, या इतना आक्रामक बन जाएगा। जैसे वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने 32-33 को शूट करके रख दिया, टेक्सास में हुआ। आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। जब जब हमारा एनिमल ब्रेन जागृत होता है तब तक व्यक्ति पार्श्विक वृत्तियों में संलग्न होता है। तो आज अपेक्षा जो है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, वो केवल हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगाने का काम कर रहा है, जो कि बुद्धि, गणित, तर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किंतु हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंट्यूशन पावर के लिए, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो बिल्कुल सोया पड़ा है। आज अपेक्षा इस बात की है, सर्वांगीण विकास की, संतुलित विकास की। केवल कहना, चाह रखना अलग बात है, लेकिन उसके लिए, क्योंकि यूनेस्को का संविधान भी कहता है कि युद्ध मैदान में बाद में लड़ा जाता है, पहले मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। तो विश्व शांति केंद्र इस कल्पना को लेकर चल रहा है। वो ऐसे कार्यक्रम, पीस एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, फॉर यूथ, फॉर वुमेन, फॉर टीचर्स, फॉर डॉक्टर, फॉर इंजीनियर, फॉर फार्मर, सभी के लिए इस प्रकार का पाठ्यक्रम शुरू से ही, कि जिससे सर्वांगीण और संतुलित विकास, इंसान कैसे अच्छा इंसान बने, बेहतर मानव बने, जिससे कि हमारी दुनिया अधिक खूबसूरत बने। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि व्यक्ति केवल उपदेश से नहीं बदलता है, बदलाव के लिए प्रयोग जरूरी है।